ये तो आप जानते हैं कि चीन की विस्तारवाद की जो भूख है वो कभी मिटने वाली नहीं है, क्योंकि जो खबरें अभी सुनने को मिल रही हैं उससे तो यही लग रहा है कि चीन बाज आने से रहा। आप हालिया घटनाक्रम को ही ले लें। चीन ने हाल ही में भारत की सीमा के नजदीक एडवांस रॉकेट लॉन्चर और तोपों को तैनात किया हुआ है। साथ ही साथ वो अपने सैनिकों की संख्या भी बढ़ा रहा है। इससे तो ये साफ हो चला है कि चीन को पूरा लद्दाख चाहिए और फिर लगे हाथ सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश भी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चीन की निगाहें इन सब जगह पर पहले से ही हैं। तभी तो यहाँ किसी तीसरे देश का निवेश चीन कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। पर जब पीओके में चीन अपनी बीआरआई के जरिए पैर पसार रहा है, तब वो भारत की आपत्ति को ही अनसुना कर चुका है। चीन नहीं सुधर रहा था, तभी भारत ने एक ऐसा तगड़ा दाव खेल दिया है जिसमें चीन की हवाइयां ही उड़ने लगी हैं। दरअसल भारत चीन को मात देने के लिए लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में निवेश को आकर्षित करने के लिए अपना पासा खेल चुका है, और जिसके परिणाम अब दिखने भी लगे हैं। दरअसल भारत के सिक्किम में एक ऐसा देश एंट्री करने जा रहा है जिससे चीन के भी तगड़े बायलैटरल टाइज हैं। इससे अब हुआ यह है कि चीन की अब सांसें फूलने लगी हैं, क्योंकि यहाँ हम जिस देश की बात कर रहे हैं वो है साउथ कोरिया। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, क्योंकि साउथ कोरिया की भारत में एंट्री से चीन अब लड़खड़ाने जरूर लगेगा, क्योंकि यहाँ साउथ कोरिया सिक्किम में बड़े निवेश की तैयारी में दिख रहा है। और सिक्किम में जब भारत एक सड़क भी बना रहा होता है तब चीन के कान खड़े हो जाते हैं। सोचिए, यहाँ साउथ कोरिया एक बड़ा निवेश करने की फिराक में है, जो दुनिया को भी एक पॉजिटिव संदेश देगा कि आप भी यहाँ आएं और भारत के नॉर्थ ईस्ट में इन्वेस्ट करें। इससे होगा ये कि यहाँ के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो जल्दी पूरे होंगे, और यहाँ हम बहुत सारे कॉलेज, सड़कें, ब्रिज, पावर प्लांट ये सब फाइनेंस के जरिए बना सकते हैं। इससे हम दुनिया को एक संदेश भेज सकेंगे कि ये भारत का हिस्सा है, ना कि चीन का। और ऐसा होने से चीन भारत के इन हिस्सों में एक बार भी आंख उठाने से पहले 1000 बार सोचेगा जरूर। दरअसल कोरियाई प्रतिनिधि मंडल ने और सिक्किम सरकार के बीच राज्य में नवीनीकरण ऊर्जा परियोजना में निवेश में गहरी रुचि व्यक्त करने के साथ ही साथ आर्थिक और द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की है, क्योंकि इसमें बिजली उत्पादन की बड़ी संभावनाएं छुपी हुई हैं। यह नई बात नहीं है कि दक्षिण कोरिया भारत में निवेश करना चाहता है, बल्कि वह कई वर्षों से भारत में निवेश करता आया है, जिसमें मोबाइल, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आदि क्षेत्रों के बाजारों पर दक्षिण कोरिया पहले से ही काबिज है। इन्हीं सब के चलते चीन को एक बड़ा झटका लगना तय है, और भारत और दक्षिण कोरिया के बीच मजबूत होते संबंध को देखते हुए चीन की हालत अब खराब होती हुई नजर आ रही है। और इससे होगा ये कि जैसे अभी साउथ कोरिया सामने आया है, वैसे ही आगे चलकर फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका और यूरोप के देशों ने अपनी रुचि नॉर्थ ईस्ट में दिखाना शुरू कर दिया। तो आप समझिए, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम तो दूर की बात रही, भारत तिब्बत को ही फिर से आज़ाद करवा लेगा।